नमस्कार, आप सभी का स्वागत। 22 जुलाई 2023 आज है और इस समय की स्थिति आप देखिए कि देश के कई राज्यों पर बादलों का डेवलपमेंट शुरू हुआ है, बादल बनने शुरू हो गए हैं और गर्जना के साथ कई राज्यों पर अच्छी मानसून की वर्षा शुरू होती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो इस समय बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इस तरह से एक निम्न दबाव का क्षेत्र है। इसके अलावा एक निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और इसके अलावा एक्सिस मानसून ट्रफ राजस्थान के ऊपर से होकर मध्य प्रदेश की रतलाम होते हुए इस तरह से बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। तो इन्हीं सिस्टमों के चलते इस समय आप देख सकते हैं बादलों का डेवलपमेंट हो रहा है, बादल काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं और इस समय आप देख सकते हैं कि लगभग हवाओं का डायरेक्शन देखिए आप कि हवाएं इस तरह से बंगाल की खाड़ी से इस तरह से चल रही है और बादलों का फ्लो भी कुछ इस तरह से ही चल रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। तो इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते भी पश्चिमी घाटों पर मानसून सक्रिय है। मुंबई से लेकर कोंकण गोवा तक व्यापक भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। साथ ही साथ इस समय बादल आप देख सकते हैं दक्षिणी राजस्थान के हिस्सों पर बन रहे हैं, पूर्वी राजस्थान में बन रहे हैं। तो इनसे भी बारिश की उम्मीद इस समय की जा सकती है और बारिश हो रही है पिछले 3-4 घंटों से। पर्वतीय क्षेत्रों पे आप देख सकते हैं इस समय एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गुजर रहा है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पंजाब हरियाणा पर मौसम को बदल रहा है, साथ साथ दिल्ली पर भी बारिश होने की संभावनाओं को व्यक्त कर रहा है। पंजाब हरियाणा पर आज दोपहर के बाद जब गर्जना के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो कई जगहों पर अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई। साथ साथ कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा आज मौसम में जो बड़ी तब्दीली है और जिस तरह की संभावनाएं थी, लगभग बिहार के इलाकों पर मौसम का मिजाज बदला है और बिहार के पूर्वी भागों पर बादल पहुंचे हैं और पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर इस समय गर्जना के साथ व्यापक वर्षा हो रही है। तो इस वीडियो में बात अगले 10 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में किस तरह की मानसूनी वर्षा होने की संभावना है और सूखे के हालात कई राज्यों पर बने हुए हैं, जिसमें बिहार और झारखंड के कई इलाके और उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों पर, साथ ही साथ राजस्थान के सेंट्रल भागों पर इस समय शुष्क मौसम बना हुआ है। तो अब बारिश की उम्मीद और संभावना कब तक है और इन क्षेत्रों पर बारिश कब तक होगी, इसकी बात करते हैं। मौसम विभाग का बारिश को लेकर जो अलर्ट है वो काफ़ी सशक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय। और 23 जुलाई के मौसम की स्थिति की बात करें तो मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें गुजरात के ऊपर भारी से बहुत भारी बारिश होगी क्योंकि निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर पहुँच रहा है। तो इस निम्न दबाव के चलते मॉइस्चर का थ्रो अरबियन सी से काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। इस तरह से हवाओं का फ्लो रहेगा तो बारिश की संभावना लगभग गुजरात के तमाम शहरों पर रहेगी। इसके अलावा कोंकण गोवा से लेकर केरल कर्नाटक के घाटों पर भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा संपूर्ण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के उत्तरी हिस्सों पर अच्छी बारिश और गुजरात के तमाम शहरों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि राजस्थान के बीकानेर में जिस तरह की वर्षा पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई, कई जगहों पर नदी नालों में उफान जैसी स्थितियां पैदा हो गई थी। उसके अलावा भी गुजरात की तमाम शहरों पर पिछले 24 घंटों के दौरान भी व्यापक भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों पर कल रात को जिस तरह की सिचुएशन बनी और भीषण मानसूनी वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे की स्थिति की तो 23 जुलाई को आप देख सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की तमाम जगहों पर बारिश होगी। इसके अलावा जहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी उसकी बात करूँ तो दिल्ली पर बारिश होने की संभावना बन रही है। उत्तर प्रदेश के जो गंगा के मैदानी बेल्ट से वहाँ पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों पर बारिश होने की संभावना है। बिहार के भी उत्तर पूर्वी हिस्सों पर अच्छी बारिश की उम्मीद हम कल कर सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है और एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वो बंगाल की खाड़ी पर बनता हुआ नजर आ रहा है 23 जुलाई को। तो ये इस निम्न दबाव के चलते भी थ्रो काफ़ी ज़बरदस्त पहुंचेगा। इस तरह से हवाओं का डायरेक्शन रहेगा, इधर से भी हवाएं इस तरह चलेगी, दक्षिण की हवाएं भी इस तरह चलेगी। तो लगभग हम देखें तो सेंट्रल इंडिया के राज्यों पर आने वाले समय में मौसम के ज़्यादा बदलने की उम्मीद और संभावना बनती हुई नजर आ रही है। 24 जुलाई की स्थिति आप देखिए, जो निम्न दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश के ऊपर था, यानी कि यहाँ पर जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ था वो निम्न दबाव का क्षेत्र अरबियन सी में पहुँच रहा है यहाँ पर। तो इस निम्न दबाव के क्षेत्र के चलते गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कोंकण गोवा से लेकर केरल कर्नाटक के घाटों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। केरल कर्नाटक के घाटों पर भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा शुष्क मौसम आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के कुछ सेंट्रल भागों पर शुष्क मौसम दिखाई दे रहा है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों पर शुष्क मौसम, तो पंजाब के भी दक्षिणी हिस्सों पर शुष्क मौसम दिखाई दे रहा है। लेकिन ये शुष्क मौसम कुछ समय के लिए होगा जब बारिश के लिए उम्मीद यहाँ पर प्रतिकूल होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के जो नेपाल से लगे हुए इलाके हैं वहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। बिहार, झारखंड सहित पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर अच्छी बारिश की संभावना है। और ये निम्न दबाव का क्षेत्र आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़, ओडिशा में एक नए बारिश के स्पेल को शुरू कर रहा है और मध्य भारत के राज्यों पर भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में, साथ ही साथ महाराष्ट्र में और आसपास के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन तमाम
इलाकों में अच्छी मानसून की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और 25 जुलाई की अगर हम बात करें, 25 जुलाई को किस तरह की सिचुएशन बनती है, तो जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है 25 जुलाई को। और इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से इस तरह की हवाओं का फ्लो चल रहा है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो मॉइस्चर भी पहुंच रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश के तमाम शहरों पर अच्छी बारिश की संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर ज़बरदस्त मानसून की वर्षा होगी। इसके अलावा केरल, कर्नाटक के घाटों पर अच्छी झमाझम बारिश होने की संभावना है। मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा तक के घाटों पर भी भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर अच्छी बारिश, तो गुजरात के भी कई शहरों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। और इसके अलावा जो निम्न दबाव का क्षेत्र था वो यहाँ पर पहुँच गया है, आप देख सकते हैं। तो इस निम्न दबाव का भी कुछ इन्फेक्ट जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुँचेगा, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे की तरफ बढ़ रहा है और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते थ्रो मॉइस्चर का इस तरह से भी है कुछ। तो अब आप देखिए कि पर्वतीय क्षेत्रों पर साथ साथ उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। गंगा के मैदानी वाले बेल्ट्स पर भी अच्छी बारिश की संभावना बन रही है। हालांकि बारिश दोपहर बाद बढ़ेगी और चांस बारिश के भी दोपहर बाद ही दिखाई देंगे। चलिए, तो आगे की स्थिति की बात करते हैं कि आगे 26 जुलाई को किस तरह की मानसूनी वर्षा की संभावना है। तो जो बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र है वो आप देख सकते हैं काफ़ी उमड़ घुमड़ रहा है। और ये निम्न दबाव के क्षेत्र के चलते आप देख सकते हैं कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ से लेकर दक्षिणी उड़ीसा और केरल, कर्नाटक के हिस्सों पर साथ साथ आंध्र प्रदेश के तमाम शहरों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर काफ़ी ज़बरदस्त सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, जिसके अकॉर्डिंग बहुत व्यापक भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो निम्न दबाव का क्षेत्र है एक जो लगभग यहाँ पर पहुँचा है उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर, साथ साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इलाकों पे। तो इस निम्न दबाव के क्षेत्र के चलते और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आप देख सकते हैं कि बादलों का थ्रो किस तरह है और बारिश को लेकर संभावनाएं किस तरह की बनती हुई नजर आ रही है। उत्तर भारत में आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर भारी बारिश होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ राजस्थान के उन शहरों पर जहाँ बारिश नहीं हो रही थी, साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक अच्छी मानसून की भारी बारिश होने की संभावना है। और काफ़ी ज़बरदस्त थ्रो इस तरह से गंगा के मैदानी वाले बेल्ट्स पर पहुंचेगा। तो बारिश को लेकर सिचुएशन काफ़ी ज़बरदस्त बदलती हुई नजर आएगी। और साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं बारिश का सिलसिला रहेगा लगभग गुजरात के तमाम शहरों पर। मध्य प्रदेश में भारी बारिश होगी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में मैंने बताया आपको, और तटीय कर्नाटक और तेलंगाना में भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। 27 जुलाई की स्थिति की बात करें, 27 जुलाई को आप देख सकते हैं कि अच्छी बारिश की उम्मीद पर्वतीय क्षेत्रों पर की जा सकती है और कई जगहों पर बारिश से हालात भी बन सकते हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा के उत्तरी हिस्से, साथ साथ उत्तराखंड के इलाकों पर, जम्मू कश्मीर में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में खासकर जो उत्तरी हिस्से हैं और पर्वतीय क्षेत्र ऊपरी हिस्से, वहाँ पर लैंडस्लाइड और जो नदी नालों में उफान है वैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है एक बार फिर से, और भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली पर अच्छी बारिश होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों पर बारिश होगी और बिहार के उत्तरी हिस्सों पर अच्छी बारिश। तो पूर्वोत्तर भारत के भी एक बड़े इलाके पर भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात के भी तमाम शहरों पर, साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी पर बने सिस्टम से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी तमाम शहरों पर मूसलाधार झमाझम बारिश होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर हम देखें तो ऑन एंड ऑफ बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। तमाम राज्यों पे बारिश होने की संभावना है। 28 जुलाई की स्थिति देखिए, 28 जुलाई को जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो लगभग झारखंड और उससे लगे हुए उड़ीसा के इलाकों पर पहुंच रहा है। तो इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं कि लगभग जो मानसून सक्रिय है वो काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड तक मौसम का मिजाज बदलेगा। तमाम जगहों पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश आपको दिल्ली से लेकर हिमाचल तक देखने को मिलेगी। यहाँ पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भारी बारिश का जो सिलसिला है वो लगभग पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर रहेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। साथ साथ गुजरात के तमाम शहरों पर बारिश का सिलसिला रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश होगी, तो पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की बारिश, तो कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। मुंबई पर भारी बारिश होने की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। तो आगे अगर हम देखें सिचुएशन किस तरह की बनती है बारिश को लेकर, लगभग 29 जुलाई की स्थिति की बात करें तो 29 जुलाई को जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो इस तरह से ना बढ़ते हुए, इस बार लगभग सब जो सिस्टम बन रहे थे वो इस तरह से बढ़ रहे थे और इस तरह से निकल रहे थे, लेकिन ये सिस्टम आप देखिए कि पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है और ये निम्न दबाव का क्षेत्र लगभग यहाँ पर पहुँचा है। तो इसके अकॉर्डिंग हवाओं का जो थ्रो है वो लगभग इस तरह से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह से हवाएं गंगा के मैदानी वाले बेल्ट्स पर पहुंच रही है, गंगा के मैदानी वाले हिस्से पर पहुंच रही है, जिससे बारिश को लेकर परिस्थितियां
उत्तर भारत सहित पूर्वोत्तर भारत और सेंट्रल इंडिया के राज्यों पर ज़बरदस्त होती हुई नजर आ रही है, जिसमें लगभग पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड सहित पूर्वोत्तर भारत सहित उत्तराखंड के एक बड़े हिस्से पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश कुछ स्थानों पर हो सकती है और कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश भी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि सिचुएशन बदल रही है। गर्मी से लोगों को निजात मिलती हुई नज़र आ रही है। भारी बारिश के तौर पर बिहार, झारखंड में खासकर अगर हम बात करें, यहाँ पर गर्मी का जो सिस्टम है वो पड़ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर बारिश को लेकर सिचुएशन बदल रही है और उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में, साथ साथ गुजरात में बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के तमाम शहरों पर बारिश होगी। मुंबई में बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है, मध्यम से हल्की वर्षा के साथ। इसके अलावा ऑन एंड ऑफ बारिश का सिलसिला संपूर्ण भारत में देखने को मिलेगा। बारिश जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है तमाम राज्यों पर। 30 जुलाई की स्थिति की बात करें, 30 जुलाई को एक नया वेदर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है, लगभग म्यांमार के इलाकों पर पहुंच रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हवाओं का डायरेक्शन भी कुछ इस तरह से ही है, लगभग इस तरह से हवाओं का फ्लो इस सिस्टम के अंदर है और दूसरी ओर भारत की भी और हवाएं चल रही है इस तरह से। तो अब सिचुएशन और बदलती हुई नजर आ रही है, लेकिन राजस्थान के शहरों पर शुष्क मौसम दिखाई दे रहा है। कुछ राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों पर शुष्क मौसम नजर आ रहा है। पंजाब, हरियाणा के भी दक्षिणी हिस्सों पर शुष्क मौसम है, लेकिन ये शुष्क मौसम मानसून सीजन में आमतौर पर लगभग 1-2 घंटे के लिए दिखाई देता है। उसके बाद जो लगभग हम कह सकते हैं बारिश के लिए सिचुएशन बनती है और भारी बारिश कई स्थानों पे बढ़ती हुई नज़र आती है। अगर हम बात करें बारिश की संभावनाओं की, तो लगभग आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात के तमाम शहरों पर, साथ साथ संपूर्ण ऑल इंडिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से लेकर छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों पर, साथ साथ उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तराखंड तक भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं किस तरह की सिचुएशन बन रही है, यानी कि संपूर्ण भारत में बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। अच्छी बारिश की उम्मीद हम कर सकते हैं। 31 जुलाई की स्थिति की बात करें, 31 जुलाई को जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर बना हुआ है और एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। तो इन दोनों निम्न दबाव के क्षेत्र के चलते मानसून सक्रिय है। मानसून की जो ट्रफ है वो लग रहा है कि इस तरह से बनी हुई है बंगाल की खाड़ी तक 30 जुलाई के आसपास। और बारिश की संभावनाओं की बात करें तो लगभग आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश से लगे हुए उत्तरी हिस्सों पर भारी बारिश होने की संभावना बन रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर भारी बारिश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड सहित पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि भारी बारिश का सिलसिला कहाँ पर है, दिल्ली पर, साथ साथ उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा और पंजाब में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। राजस्थान के शहरों पर शुष्क मौसम रहेगा, उत्तर पश्चिमी शहरों पर। इसके अलावा गुजरात में बारिश होने की संभावना है। पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा तक भारी मानसूनी वर्षा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। केरल, कर्नाटक के घाटों पर भी मानसून की अच्छी बारिश की संभावना उम्मीद हम करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी में सिचुएशन है वो काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। 1 अगस्त के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर पहुंच रहा है। तो इस निम्न दबाव के क्षेत्र के चलते मानसून सक्रिय है। दूसरा निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ है और तीसरा निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ है। तो लगातार जो निम्न दबाव के क्षेत्र है वो बनते रहेंगे और एक्सिस मानसून ट्रफ की अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से बनी हुई एक्सिस मानसून ट्रफ, लगभग ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन बनती हुई नजर आ सकती है। बारिश की संभावनाओं की बात करें, 1 अगस्त को अनुमान संभावना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों पर, साथ साथ गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा से लेकर केरल, कर्नाटक के घाटों पर, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। खासकर मध्य प्रदेश के उत्तरी से और उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाकों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इधर झारखंड के इलाकों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। बिहार में भारी बारिश की उम्मीद हम कर सकते हैं। अनुमान मौसम विभाग का मॉडल अकॉर्डिंग कर रहे हैं, मॉडल इंडिकेशन कर रहे हैं कि भारी बारिश के लिए सिचुएशन काफ़ी ज़बरदस्त बनती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। तो ये अगले 10 दिनों की स्थिति आपने देखी। अगले 10 दिनों के दौरान के क्या कुछ मौसम का मिजाज बदल रहा है देश भर में बारिश को लेकर। 1 अगस्त को आप देख सकते हैं कि बारिश के लिए काफ़ी ज़बरदस्त फेवरेबल स्थितियाँ नज़र आ रही है, यानी कि अल नीनो का प्रदर्शन फिलहाल नहीं दिखाई देगा, ऐसी हम उम्मीद संभावना कर सकते हैं मौसम के इस प्रदर्शन को लेकर। तो ये था अगले 10 दिनों का मौसम का हाल आपने जाना। अगले 10 दिन देश भर में भारी बारिश की उम्मीद संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग के अनुसार। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।